हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88 और ये वर्कशीट है दिनांक 15 अक्टूबर 2020 की। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है हिंदी। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम। बच्चों, यह वर्कशीट है कक्षा 5 के बच्चों के लिए। आज की वर्कशीट का टॉपिक है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, मतलब ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। यहाँ बच्चों आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम दी गई कविता पढ़ेंगे। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। आओ सीखे हम हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियों के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम कैसे धोएं हाथ। तो बच्चों, ये कविता आप हाव भाव के साथ पढ़ेंगे और इसे आप याद भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है और इसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर दिया। तो बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको सफाई शब्द सुनते ही जो भी चीज़ें, जो भी शब्द दिमाग में आते हैं, आपको वो यहाँ लिखने हैं और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे मैंने यहाँ कुछ शब्द लिख दिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। जैसे कूड़ेदान, साबुन, सफाई कर्मी, स्वच्छ, स्वस्थ, नहाना, पानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनमें से लिख सकते हैं। अब आप इनका वाक्यों में प्रयोग देखें। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो साबुन और पानी दोनों का वाक्य प्रयोग हो गया। सफाई कर्मी हमारे आसपास सफाई रखने में हमारी मदद करते हैं। हमें रोज़ नहाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। हमें मिलकर स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना है। तो ये सभी हो गए वाक्य प्रयोग। तो बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा, इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए। तो बच्चों, इस मुहावरे का अर्थ है किसी काम में जी जान से लग जाना। और वाक्य आप लिख सकते हैं, रोहन नई साइकिल के लिए हाथ धोकर अपने पापा के पीछे पड़ गया है। तो बच्चों, ये एक मुहावरा था जिसका अर्थ और वाक्य प्रयोग हमने सीखा। अब बच्चों चलते हैं आगे। आपके लिए कुछ जानकारी है। हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। तो बच्चों, 15 अक्टूबर को हम ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाते हैं। और आप जानते हैं अब कोरोना के टाइम पे हमें कितना ज़रूरी हो गया है समय समय पर हाथ धोना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 15 अक्टूबर को होता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए।
थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।